माया एक शांत मासूम सी लड़की थी जो अभी अभी अपनी नानी के गांव आई थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि रात 12 बजे के बाद उसके नीचे कोई नहीं रुकता। लोग कहते थे पेड़ में कुछ है, कोई परछाई, कोई साया जो पास आने वालों को अपना बना लेता है। माया इन बातों पर हंसती थी। उसने सोचा, यही पेड़ तो मेरे बचपन में झूला देता था, अब इसमें क्या भूत आ जाएंगे। लेकिन गांव वाले एक बात छुपा रहे थे। इस पेड़ पर किसी की आत्मा बंधी हुई थी और वह आत्मा इंतजार कर रही थी। उस रात करीब 12-15 बजे माया को खिड़की के बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। माया, वापस आ जाओ। वह डरकर उठी और खिड़की से झांककर बाहर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साया और हवा के उलट बहते पत्ते दिखाई दे रहे थे। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कोई सपना है, पर वह आवाज साफ थी, मुझे पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। अगली शाम गांव की एक बूढ़ी औरत ने माया को देखा और घबराई हुई बोली, पेड़ के पास मत जाना, वो तुझे पहचानता है। माया, पेड़ मुझे कैसे पहचान सकता है? बूढ़ी औरत चुप रही। वो बस इतना बोली, तेरी मां ने उस पेड़ पर कुछ छोड़ा था, एक अधूरी इच्छा जिसे अब तू पूरी करेगी। माया डर गई पर सच जानने का फैसला कर लिया। रात 12 बजे माया अकेले पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। हवा बंद हो गई, कुत्ते भौंकना बंद, पूरा गांव जैसे सांस रोककर खड़ा हो। माया बोली, कौन है? मेरी मां से तुम्हारा क्या लेना? अचानक पेड़ का तना खुद ब खुद फटने लगा। अंदर से एक पुराना लाल धागा, एक टूटी चूड़ी और माया की मां की फोटो जमीन पर गिर गई। माया समझ गई, उसकी मां ने यहां किसी की मदद का वादा किया था जो अधूरा रह गया। फिर वही आवाज पेड़ के अंदर से आई, तेरी मां ने मुझे बचाया पर मेरी आत्मा को मुक्ति न दिला सकी, अब तू दिलाएगी। माया डर कर पीछे हटने लगी। तभी एक भयानक परछाई पेड़ के ऊपर से उतरकर उसके पीछे चलने लगी। कदमों की आवाज, टक टक टक। माया दौड़ पड़ी, परछाई उतनी ही तेज। गांव के चौक तक पहुंचते ही उसने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। एक लड़की जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो बोली, मैं शांति हूं, तेरी मां ने मुझे बचाया पर मेरे कातिल को सजा नहीं मिली। शांति ने माया को उस रात की कहानी दिखाई। एक आदमी ने शांति को इसी पेड़ के पास मारकर दफना दिया था। माया की मां ने सच पता कर लिया था, पर उस आदमी ने धमकी देकर उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपराधी अभी भी गांव में था और कल वही माया के घर की तरफ घूम रहा था। माया ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? शांति, सच को उजागर कर ताकि मुझे मुक्ति मिले। मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगली रात माया उस आदमी के घर पहुंची। वह आदमी उसे देखकर गुस्से में बोला, तुम्हारी मां की तरह तुम भी दखल दोगी? माया ने कहा, सच से भाग नहीं सकते। उसी वक्त पर्दे के पीछे से परछाई निकली, शांति की आत्मा। आदमी डर के मारे चिल्लाया और अपना अपराध कबूल कर लिया। गांव वाले एक एक कर बाहर निकल आए और शांति का सच सबके सामने आ गया। सुबह होते ही माया फिर पेड़ के पास गई। पेड़ शांत था, हवा भी हल्की थी और शांति की आत्मा धुएं की तरह आसमान में गायब हो रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सच में शांति में हूं। माया की आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर जैसे ही वह जाने लगी, पेड़ के पत्तों ने झटके से आवाज की, माया, अगला कौन? माया पलटकर देखती है, पेड़ के तने पर उसकी अपनी परछाई उकेरी हुई थी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।